हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं जो हम पीछे छोड़ के गए थे, उसी के 10 क्वेश्चन जो अगले हैं नेक्स्ट वाले वो निपटा लेते हैं। 4-5 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, मैंने पहले ही बताया था, मेरे को कहीं बाहर जाना था जिसकी वजह से वो क्लास नहीं हो पाई। अब ये हमने 10 क्वेश्चन इस सेट के कर लिए थे, इसके बाद ये बचे हुए 10 कर लेते हैं। टाइम की कमी होने के कारण मैं इन्हें नहीं करा पाया था। इसके बाद जो अगला सेट होगा आपका वो फिर से 20 क्वेश्चन का ही होगा। ठीक है, इंग्लिश के हम कर रहे थे, मैथ के हमने कंप्लीट कर लिए। मैथ हम कंप्लीट कर चुके हैं 2024 में जो भी आई है, और असिस्टेंट ग्रेड 3 वगैरह में जो आई थी, जो पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम्स हुए थे उनकी जो आई थी, एक लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम होता उसकी भी मैथ हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंग्लिश जो हम कर रहे हैं वो जेजे का एग्जाम है। ठीक है, स्पेसिफिक डेट्स अगर आप चाहोगे तो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा स्पेसिफिक डेट का कौन सा एग्जाम है, वरना मेरे को लगता नहीं उसकी जरूरत है। तो हमें तो क्वेश्चंस देखने हैं, तो एक बार हम क्वेश्चंस पे निगाह डाल लेते हैं। और आपको इसकी जो पीडीएफ है वो कंप्लीट पीडीएफ 50 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये पीपीटी फॉर्मेट में, ये आपको कीस्टोन क्लासेस पे मिल जाएगी। जैसे ही ये 3 दिन में कंप्लीट होगा वैसे ही 50 क्वेश्चंस में क्यों कह रहा हूँ, 60 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश में आए थे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ क्योंकि मैं 3-4 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। 60 क्वेश्चन हमारे जेजे में आए थे, लेकिन उनमें से 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पैरा जंबल्स और पैसेज जो है, पैरा जंबल या जंबल्स जो आप कहते हैं और पैसेज जो है, ये हम नहीं कर रहे हैं। इस सीरीज में हम इन दोनों को डील नहीं कर रहे। इस वजह से ये 60 की जगह लगभग 47-48 के आसपास क्वेश्चंस आपके बनेंगे। उसका मैं पूरी पीडीएफ बना के आपको जैसी क्लासेस खत्म होती है वैसे आपको प्रोवाइड करानी स्टार्ट कर दूंगा। आप अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते हैं कीस्टोन क्लासेस वाले चैनल पे। आप पर क्लास के हिसाब से आपको कीस्टोन क्लासेस पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, वहां से भी आप बना सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। पीडीएफ के लिए भी यही चैनल ज्वाइन करना है आपको, और आपको हैंड रिटन नोट्स के लिए भी यही चैनल ज्वाइन करना है। तो आप जो कि आराम से इजिली कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपकी। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद गोदान हैज ए ग्रेट इंसाइट डैश ह्यूमन नेचर एंड साइकोलॉजी। प्रेमचंद की जो गोदान है उसमें बहुत ज्यादा ग्रेट इंसाइट दिए हुए हैं। किस बारे में? ह्यूमन नेचर और साइकोलॉजी के बारे में। अगर मैं यहाँ पे प्रीपोजिशन पुट करना चाहता हूं तो मैं प्रीपोजिशन क्या यूज कर सकता हूं? या तो इनसाइट्स अबाउट होता के बारे में, है ना, तो हमारा सही होता। नहीं तो हमें तो अबाउट तो नहीं दिख रहा, हमें तो ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब इनटू का अंदर के अंदर भी होता है, इनटू का मतलब होता है के अंदर। ठीक है, अंदर की तरफ की बात करेगा। अब इनसाइट्स इनटू भी हो सकता है, लेकिन इनसाइट्स में यहाँ पे एस नहीं दिया हुआ, मेरे हिसाब से यहाँ पे एस आना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वैसे तो हमारा इनटू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एट जो होता है, एट हमारा यूज होता है पर के लिए, पर की सेंस देता है। किस सेंस में देता है? टाइम और लोकेशन की सेंस में। दोनों ही सेंस में एट का यूज होता है, पर की सेंस में। ऑन द टॉप, एट द टॉप, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं ऑफ की बात करूं तो ऑफ हमारा क्वालिफाई करता है टाइम को और मेजरमेंट को। क्वालिफाइड टाइम एंड मेजरमेंट। आप अगर बोलोगे, क्योंकि मैं पीपीटी से बनानी स्टार्ट कर चुका हूं, तो मेरे को एक सजेशन देना कि क्या मेरे को हर प्रीपोजिशन का एक, क्या बोलते हैं उसे, एक एग्जांपल लेना चाहिए या फिर ऐसे ही ठीक है? ठीक है, ओन की अगर मैं बात करूं तो ओन का यूज भी पर की सेंस में होता है, पर ये एट से थोड़ा सा अलग है। ये पोजीशन को रेफर करता है किसी सरफेस के ऊपर के लिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, रेफर्स टू ए पोजीशन, रेफर्स टू ए पोजीशन ऑन ए सरफेस। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा यूज होता है। एट भी पर के लिए यूज होता है, ओन भी पर के लिए यूज होता है, लेकिन ओन जो मेनली यूज होता है वो रेफर करता है कि सरफेस के ऊपर किसी चीज की पोजीशन क्या है। बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक बुक है। ठीक है, पोजीशन को रेफर कर रहा है के ऊपर की सेंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बोरिक एसिड क्रिस्टल्स रिपील्स कॉकरोच बट दे शुड बी यूज्ड विद ए अटमोस्ट केयर। यहाँ पे हमारा इंप्रूवमेंट का सेंटेंस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि मुझे लगता है इतनी बेसिक सेंस आपकी होनी चाहिए। आपको वहां पे जो लिखा हुआ आएगा, जिस तरीके से लिखा हुआ है उसके लिए आप पिछला साइड देख सकते हो, जिसमें कि आपको पूरा मैंने पेपर ही करवाया है।
तो आप उसमें देख सकते हो कैसे लिखा हुआ था। ये हमारा इंप्रूवमेंट का सेंटेंस है, मेरे को यहाँ से देख के भी पता चल जाएगा। तो मेरे को ये रेड वाला जो एरिया है इसको करना है, इसको चेंज करना है जिससे कि सेंस बना सके। पढ़ लेता हूं एक बार। बोरिक एसिड क्रिस्टल्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। रिपील्स कॉकरोचेस, ठीक है, रिपील कॉकरोचेस बट दे शुड बी यूज्ड विद ए अटमोस्ट केयर। अब यहाँ पे जो ये अटमोस्ट केयर वाला सिस्टम है, जो अटमोस्ट केयर वाला जो वर्ड है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। ये जो है, ये वाली जो फ्रेज है बहुत ज्यादा आती है। बहुत ज्यादा आने से क्या मतलब है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि इसमें जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। ये आर्टिकल यहाँ पे ए यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक केस की बात हो रही है, जैसे कि हमने आर्टिकल्स में पढ़ा है। तो यहाँ पे या तो दा यूज होगा या तो यूज ही नहीं होगा। विद द अटमोस्ट केयर इसको हम बोल सकते हैं। हमारा ए या एन यहाँ पे यूज नहीं होता, एन तो वैसे भी नहीं हो सकता, ए भी यूज नहीं होता, ठीक है। तो या तो आर्टिकल दा यूज होगा या फिर नो आर्टिकल से यूज होगा। अब देख लेते हैं। दे शुड बी यूज्ड, क्रिस्टल्स की बात हो रही है, तो ये दे तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। तो यहाँ पे जो इसका प्रोनाउन यूज होगा, जो सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा। तो ये दो, ये दे तो ठीक है। तो ये जो इट वाला केस है ये खत्म हो जाता है, दे वाले केस बच जाते हैं। दे शुड बी यूज्ड, ठीक है, बी भी आना चाहिए, बी की कोई फॉर्म यूज होगी, ठीक है। बस ये जो ए वाला केस है इसको देख लेते हैं। बी यूज्ड विद द अटमोस्ट केयर, यहाँ पे आ गया, ठीक है। बी यूज्ड विद अटमोस्ट केयर, यहाँ पे बी गायब है इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और अगर इसका देखो मैं आपको बता दूं, इसके दो है कि अगर आपको मिलता है कि विदाउट अटमोस्ट केयर जो है विदाउट आर्टिकल मिलता है, और या फिर यूज होता है आर्टिकल द, ठीक है। इन दोनों केसेस में आपको ये वाला प्रिफर करना है, विदाउट आर्टिकल वाला, ठीक है। विदाउट आर्टिकल वाला आपको यहाँ पे प्रिफर करना है। बट इस केस में क्या है, यहाँ पे इट लगा दिया, इट शुड बी यूज्ड। तो यहाँ पे इट की वजह से यहाँ पे आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन ये इट भी तो गलत हो गया, इसकी वजह से ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे इट की वजह दे शुड बी यूज्ड विद अटमोस्ट केयर होता तो ये वाला हमारा सही हो जाता, सिर्फ यहाँ पे दे की वजह से ये गलत हो जाता, ठीक है। विदाउट आर्टिकल मोर एक्यूरेट है विद आर्टिकल के। अगर विदाउट आर्टिकल नहीं है तो आप द आर्टिकल के साथ जा सकते हो। फिर से एक आर्टिकल का केस आ गया। द फ्रेंच आर क्वाइट हार्ड वर्किंग एंड इंडियंस आर इंटेलेक्चुअल। मैंने आपको बताया था, आपको मेरे हिसाब से याद होना चाहिए, ये इस पे हम डिस्कस कर चुके थे। हमने पिछली वाली क्लास में इस पे डिस्कस कर लिया था, जब हमने पिछली वाली क्लास में द आर्टिकल यूज करा था ना, तब हमने डिस्कस करा था कि जो नेशनैलिटी है, अगर मेरे को नेशनैलिटी बतानी है, नेशनैलिटी बतानी है तो वहां पे आर्टिकल द यूज होगा किसी भी देश के साथ, ठीक है। जैसे कि द फ्रेंच से मतलब यहाँ पे फ्रेंच से नहीं है, यहाँ पे फ्रेंच के लोगों से, ठीक है, फ्रांस के लोगों से। द इंडियंस, इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, द इंडियंस, ठीक है, द वेस्ट इंडियंस, ठीक है, द अमेरिकन्स। तो वैसे देशों के नाम के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता कोई भी, लेकिन जब वो नेशनैलिटी की तरह यूज होंगे तब आर्टिकल यूज होगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, द फ्रेंच आर क्वाइट हार्ड वर्किंग, क्या फ्रेंच देश की बात कर रहा है जो क्वाइट हार्ड वर्किंग है? नहीं, उसके फ्रांस के जो लोग हैं वो हार्ड वर्किंग है। अगर लोगों की सेंस लानी है तो मेरे को यहाँ पे आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा। एंड द इंडियंस आर इंटेलेक्चुअल, एंड इंडियन आर इंटेलेक्चुअल, इंडिया इंटेलेक्चुअल होगा या इंडिया के लोग इंटेलेक्चुअल होंगे? इंडिया के लोग इंटेलेक्चुअल होंगे, यानी कि अगर लोगों की बात करनी है तो मेरे को यहाँ पे आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया से तो खाली हमारी सेंस आती है देश की। तो यहाँ पे दोनों जगह आर्टिकल दा यूज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पिछली क्लास का पहला दूसरा क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, जिसमें कि आपको ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी नेशनैलिटी वाली। आप उसको एक बार देख सकते हो, नहीं तो अभी टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, इसके जो नोट्स होंगे ना वो अपलोड कर दूंगा, आपको वहां से ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। रेड में जो है उसे इंप्रूव करना है, ऊपर इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है,
ठीक है, पूरा मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो खामा का टाइम वेस्ट करने वाली बात है, पूरी 2 लाइन होती है। इंप्रूवमेंट दी हुई है, द होल फैमिली इज गोइंग अब्रोड फॉर वीक लॉन्ग ट्रिप। पूरी जो फैमिली है वो अब्रोड गई हुई है एक लंबी छुट्टी बिताने के लिए, ठीक है, एक वीक की लंबी छुट्टी बिताने के लिए। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो फुल फैमिली तो मेरे को ठीक लग रहा है, पूरी की पूरी फैमिली स्पेसिफिक करना पड़ेगा भाई, ये वाली पूरी फैमिली। द होल फैमिली के साथ जो इज लग रहा है ये भी ठीक लग रहा है, और इज के साथ गोइंग है क्योंकि ये पैसिव केस तो दिख नहीं रहा मेरे को, पैसिव केस तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ये भी ठीक है। एब्रोड फॉर ए वीक, एब्रोड फॉर ए वीक आएगा क्योंकि एक सप्ताह की बात हो रही है, यहाँ पे एक की सेंस आएगी, ठीक है, एक की सेंस आएगी तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा एक, तो यहाँ पे अगर आर्टिकल ए लगेगा तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा, द होल फैमिली इज गोइंग अब्रोड फॉर ए वीक लॉन्ग ट्रिप। बस ए लगाना है मेरे को, ए यहाँ पे दिखाई दिया है, यहाँ पे ए नहीं है ये गलत हो गया, यहाँ पे नहीं है ये गलत हो गया, ए तो है तो इंप्रूवमेंट का तो चांस है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वी कुड नॉट गो आउट फॉर डिनर बिकॉज इट वॉज कोल्ड। इट वॉज कोल्ड मतलब कि बाहर सर्दी है। वी कुड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जा सकते डिनर के लिए क्योंकि बाहर सर्दी है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, ठीक है। तो यहाँ पे बिटर तो यूज होगा, लेकिन बिटर के साथ क्या मोस्ट और वेरी यूज होगा। अब ये मेरे को एक बात बताओ, कोल्ड जो है, कोल्ड जो है वो अपने आप में एक नाउन हो गई। अब नाउन को जो आइडेंटिफाई करेगा वो करेगा एडजेक्टिव, एडवर्ब थोड़ी ना करेगी, एडवर्ब तो इसको क्वालिफाई करेगी नहीं। तो बिटरली वाले केस तो दोनों एडवर्ब के हैं, तो ये दोनों खत्म हो जाते हैं। बिटर जो है, अगर मैं बिटर की बात करूं तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, नहीं नहीं एक सेकेंड, एक सेकेंड में दोबारा पढ़ लेता हूँ। वी कुड नॉट गो आउट फॉर डिनर बिकॉज इट वॉज, नहीं 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 एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब क्वालिफाई करेगा इसको, तो एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। यहाँ पे जो कोल्ड है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ना कि नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ना कि नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है ना, कोल्ड सर्दी है तो ये क्वालिटी बता रहा है, तो क्वालिटी तो एडजेक्टिव बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए हमको नाउन चाहिए, सॉरी एडवर्ब चाहिए। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए। अगर एडवर्ब चाहिए तो मेरे बिटर वाला एडजेक्टिव का केस है, ये बिटर वाला एडजेक्टिव का केस है, ये दोनों केस कट हो जाएंगे। अब या तो बिटरली होगा या मोस्ट बिटरली होगा। अब बिटरली के साथ मोस्ट जो है वो अपने आप, भाई बिटरली तो अपने आप में एक्सट्रीम केस हो गया, ये अपने आप में एक एक्सट्रीम केस है, इसको और ज्यादा एक्सट्रीम केस नहीं बना सकते। जब कोई चीज अपने आप में ही फुलफिल हो गई, कंप्लीट हो गई, एक्सट्रीम पे चली गई, तो उसे और ज्यादा एक्सट्रीम क्या बनाओगे, है ना। कोई मर गया, कोई बहुत ज्यादा मर गया, ऐसा थोड़ी ना होता, मर गया तो मर गया, खत्म बात। तो इस तरीके से ये जो मोस्ट है ये बिटरली के साथ गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट द गेट। इन फ्रंट, ये तो देखो नॉर्मल सा है मेरे हिसाब से, ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल सा है, हमारे नॉर्मल यूज में आता ही है। इन फ्रंट ऑफ यूज होता है, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे सीधा पढ़ता भी हूँ तो भी मेरे को पता चलता है कि आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, मैं दरवाजे के सामने खड़ा होता हूँ, इसके लिए ऑफ यूज होगा, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो अगर मैं इनमें चारों प्रीपोजिशन की दोबारा से अगर मैं एक बार बात करूं तो रेफर टू ए पोजीशन ऑफ सरफेस, ऑन यूज होता है, पोजीशन ऑन सरफेस। अब ऑन की जो डेफिनेशन है उसमें भी ऑन आ गया, ठीक है। अगर मैं ऑफ की बात करूं तो ऑफ का मतलब होता है अलग हो जाना, अलग मतलब कि यहाँ पे अवे फ्रॉम ए प्लेस की बात कर रहा, ठीक है। या फिर टाइम के उसमें भी यूज होता है, मैं बोल सकता हूँ कि अवे फ्रॉम, अभी किस किस रेफरेंस में यूज होगा, टाइम रेफरेंस में भी यूज होगा, ये आपका प्लेस के रेफरेंस में भी यूज होगा, जो ऑफ है हमारा वो टाइम के रेफरेंस में भी यूज होगा, प्लेस के रेफरेंस में भी यूज होगा, और भी रेफरेंसेस में यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल मैं लिख सकता हूं कीप
ऑफ द ग्रास। तो कीप ऑफ द ग्रास का क्या मतलब हुआ, यहां से सेंस समझ में नहीं आ रही, लेकिन अगर आपको ऑफ का मतलब पता है कि इसका मतलब अलग होना होता है, तो वो कह रहा है कि घास से दूर रहो, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है बोर्ड्स वगैरह पे, कीप ऑफ द ग्रास, जिसका मतलब होता है कि घास से दूर रहो, अलग रहो, दूर रहो, उस पर चलना मना है, इस तरीके से, ठीक है। ऑफ हमने पहले ही बात कर ली थी, क्वालिफाइड टाइम करता है, क्वालिफाइड टाइम और प्लेस, टाइम और मेजरमेंट, सॉरी मेजरमेंट, ठीक है। और अगर मैं इसके एक दो एग्जांपल की बात करूं, जिसके एग्जांपल आप लिख लो, द 5th ऑफ सितंबर, 5th ऑफ सितंबर टाइम है, टाइम को क्वालिफाई करने के लिए हमने ऑफ लगा दिया। अगर मैं एक ऐसी मेजरमेंट की बात करूं, मेजरमेंट की बात करूं, तो मैं एक एग्जांपल और लिख सकता हूं, 3 किलो ऑफ पोटैटो, टमाटो, जो कुछ भी लिख लो, करेला परेला, जो कुछ भी ठीक लगे, तो 3 किलोज ऑफ पोटैटोज, ये हमारी मेजरमेंट है। किसकी मेजरमेंट है, पोटैटो की मेजरमेंट है, इसको क्वालिफाई करने के लिए हमने ऑफ यूज करा है, ठीक है। अगर मैं अब एट की बात करूं, अगर मैं अब एट की बात करूं, एट हमारा क्या होता है, एट हमारा 2-3 रेफरेंस में यूज होता है। अगर मैं इसको पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है, एट हमारा यूज होता है टाइम के रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में, ठीक है, हाँ, ठीक है, टाइम के रेफरेंस में यूज होता है, जैसे कि हम यूज करते हैं एट नाइट, रात को, ठीक है, एट द वीकेंड, एट द वीकेंड, ठीक है। और सेकंड यूज अगर मैं बात करूं, तो ये तो फर्स्ट यूज हो गया, सेकंड यूज हमारा यूज हो जाएगा प्लेस की सेंस में, ठीक है, जगह की सेंस में। अगर मैं प्लेस का एग्जांपल की बात करूं, तो मैं बोल सकता हूं, आई डोंट नो, आई डोंट नो एनीवन एट द पार्टी। पार्टी जो प्लेस था, उसके अंदर मैं किसी को भी नहीं जानता था, ठीक है, प्लेस की सेंस में यूज हो गया। अगर मैं तीसरे यूज की बात करूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जो मैथ में यूज होता है, वो हमारा होता है एज की सेंस में, ठीक है। एज वाले चैप्टर में आपको इंग्लिश में रीड करोगे तो एट बहुत मिलेगा, ठीक है। सी गोट मैरिड एट 25, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, सी गोट मैरिड एट 25, 25 साल की उम्र में उसकी शादी होगी, ठीक है, ये एज की सेंस में यूज हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, तो अब हम 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 हमारा फिर से आर्टिकल का क्वेश्चन है। मुझे आर्टिकल दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, तो एक एक बार में करते हैं कंप्लीट। द फेमस ओरर मैड आई मूडी लोस्ट आई इन द फर्स्ट विजार्डिंग वॉर इन द हैरी पॉटर सीरीज। जो मैड आई मूडी थे, उन्होंने अपनी आंख खो दी पहली विजार्डिंग वॉर के दौरान हैरी पॉटर सीरीज में, ठीक है। लोस्ट आई, लोस्ट आई के साथ क्या लगेगा, आई 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 आ यूज हो रहा है, आई के लिए जो यूज हो रहा है वो आई यूज होगा। अब मेरे को पता है ये तो मेरा वोवल साउंड आएगा, वोवल साउंड आएगा तो मेरा एन सही हो जाएगा। कॉन्सोनेंट साउंड होता मतलब आ ई ऊ के अलावा कोई और होता तो ए यूज होता था। डेफिनेट केस होता तो हमारा द यूज होता था। आप बोलोगे यहाँ पे तो आई जो है डेफिनेट केस है, नहीं, क्योंकि उसने एक आई यूज करी है, एक आई यूज करी है भाई। मैड आई मूडी ने एक आंख यूज करी थी ना, दोनों थोड़ी ना यूज करी थी, बोथ आईज नहीं है। तो अगर बोथ आईज नहीं है तो लेफ्ट वाली करी है, राइट वाली करी है, किसको पता। तो यहाँ पे ये डेफिनेट केस तो हुआ नहीं, ये तो इनडेफिनेट केस हुआ, तो यहाँ पे ए और एन का यूज होगा। अब हिज आई का कोई मतलब है नहीं, जब मेरे को आर्टिकल 3 दिखाई दे रहे हैं तो भैया जी यहाँ तो आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हिज यूज होता तो आईज होता, दोनों आंखें उसने यूज कर दी, हिज आईज, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने सीरीज देखी है, मेरे को सीरीज के बारे में पता है, तो उसकी एक ही आंख यूज हुई थी, मैंने इसलिए बोल दिया नहीं। अगर आप सेंस भी देखोगे तो हिज आईज होता तो दोनों आंखों की बात कर रहा होता, हिज आई की बात करेगा तो सेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 में आपका फिर से आर्टिकल का क्वेश्चन है। ए एंड द मेरे को तीनों दिखाई दे रहे हैं, ए एंड द मेरे को तीनों दिखाई दे रहे हैं, तो इसका तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है।
कमेंट सेक्शन में आंसर करो, आपका जो भी आंसर सही देगा उसको हार्ट तो मिलता ही है, वो तो फ्री का है, दे दे चलते हैं। ठीक है, विनय इज एंड देन रेखा। ठीक है, एंड देन रेखा से मेरे को पता चल रहा है कंपैरेटिव कंपैरिजन हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, विनय के बीच में और रेखा के बीच में हो रहा है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री आएगी। एंड से जुड़ रही है तो यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, मैंने बोला था यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। जो भी एंड से जुड़ेगा वो आगे और पीछे दोनों जगह सेम होगा। ठीक है, अब मेरे को पता है गुड जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है। अब गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या बनता है, गुड, बेटर और बेस्ट, यानी कि ना तो गुड हो सकता है क्योंकि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, और ना ही यहाँ पे बेस्ट हो सकता है, यहाँ पे बेटर होगा। यहाँ पे बेटर होगा तो ये वाला होगा। अब मैंने देखा वाइजेस्ट, वाइजेस्ट, वाइजर, वाइजर, अगर मैं वाइज की बात करूं, वाइज की कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट बनेगी। ठीक है, ईएसटी लग के हमारा क्या बनता है, सुपरलेटिव केस बनता है, ईआर लग के हमारा कंपैरेटिव केस बनता है। गुड, बेटर, बेस्ट वाला जो केस है वो एक्सेप्शनल केसेस में आता है, जो अलग ही तरीके से बनते हैं। मैक्सिमम जो है ईआर ईएसटी से बनते हैं, लेकिन कुछ जो है वो अपने ही तरीके फॉलो करते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर में तो ईआर आ गया, लेकिन बेस्ट में आपका ईएसटी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वाइजर चाहिए, यहाँ पे हमें वाइजर चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में मेरे को कॉम्बो मिल रहा है, तो मैंने इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे राइट मार्क कर दिया। 19 का हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। दे प्रेज्ड हिज क्विक रिस्पॉन्स टू अटैक। उन्होंने तारीफ करी कि उसके जो अटैक के टाइम पे जो रिस्पॉन्स आया था वो बहुत ज्यादा तेज आया था। ठीक है, जैसे कि किसी पुलिस वैन पे अटैक हुआ, एकदम पुलिस वाले ने अटैक पे रिस्पॉन्स करा, क्रॉस फायर होनी स्टार्ट हो गई, इस तरीके से कुछ सेंस बनाता है। ठीक है, दे प्रेज हिज क्विक रिस्पॉन्स टू अटैक। भाई अटैक हुआ, उन्होंने प्रेज करा, किसी एक स्पेसिफिक अटैक को प्रेज करा होगा, है ना, किसी भी एक स्पेसिफिक अटैक को प्रेज करा होगा, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल यूज होना चाहिए, यहाँ पे आर्टिकल का यूज मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे एक आर्टिकल स्पेसिफिक वाला चाहिए, स्पेसिफिक आर्टिकल हमारा ताई होता है, बाकी में तो है ही नहीं। क्विकली तो नहीं होगा, क्विकली रिस्पॉन्स टू द अटैक, हिज क्विकली रिस्पॉन्स टू द अटैक, नहीं, ये गलत हो गया। क्विक रिस्पॉन्स टू द अटैक, टू अटैक्ड, टू अटैक्ड नहीं होगा, ये तो पैसिव की फॉर्म बन गई, ये तो हमारी पैसिव की फॉर्म बन गई, लेकिन अटैक तो उन्होंने वो दिखाना पड़ेगा ना करंट में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये जो है ये हमारी जो है ये हमारी मिस्टेक है, किसकी, ये हमारी टाइपिंग की मिस्टेक। ठीक है, तो हमारी ये जो है यहाँ पे ए यूज होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। बाकी यहाँ पे हमें डेफिनेट आर्टिकल चाहिए कि उस वाले अटैक के लिए उसने क्विकली रिस्पॉन्स करा था, इसलिए हम उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है, उस वाले के लिए एक स्पेसिफिक अटैक की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज वी सी, हमारे ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो इस वाले सेट में भी आर्टिकल्स पे कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो हम अगला सेट करेंगे वो हमारा वोकैब बेस का सेट है पूरा, जे वाले में ऐसी सेट बने थे, तो आप कोशिश करिए आपकी वोकैब्स हुई, आर्टिकल्स हुए, और आपके क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऐसे जो चैप्टर्स हैं आप उनका थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए मेरे हिसाब से। कोई मेरे से पूछ रहा था, मैं उसलिए बता रहा हूँ, सबसे पहला जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपकी वोकैब पे होना चाहिए। सेकंड आपका फोकस जो आपके कॉम्प्रिहेंशन पे होना चाहिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट पैसेज के, मतलब जे वाले के 60 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट पैसेज के। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है आप उन क्वेश्चंस को डील नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मैं डील करता हूँ, मैं भी साइंस बेस पे डील करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि साइंस बेस ही ज्यादा ठीक है। अगर मेरे को वर्ड्स का मतलब पता है, साइंस मेरी बैठ रही है, तो मैं सही कर दूंगा 90%, 99% सही कर दूंगा। चीजें मैं रट के जाऊंगा वो आएंगी नहीं, उसका कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए यहीं अलविदा कहते हैं, धन्यवाद।